नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स फ्रेंड में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड नरेगा भर्ती जो हर एक ज़िले में चल रही है, उनमें से अब मैं आपके सामने गढ़वा ज़िले से झारखंड नरेगा भर्ती की जानकारी आप सबों को देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस चैनल पर आपको झारखंड के जितने भी जॉब आते हैं उसकी जानकारी कंटिन्यू आपको मिलती है। साथ ही यदि आप 8 से 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण है। इसमें आपको इंग्लिश के सभी कंटेंट्स MCQ मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समाहरणालय गढ़वा, महात्मा गांधी नरेगा कोषांक। इसमें विज्ञापन संख्या 1/2023 में कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ आई हैं, उसके बारे में हम अब आपको इसमें विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या वैकेंसी है और उसमें कितने कितने पद हैं। आप देख सकते हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के 13 पद हैं, तकनीकी सहायक के 10 पद हैं, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के 12 पद हैं, लेखा सहायक का 1 पद है, कंप्यूटर सहायक के 4 पद एवं ग्राम रोजगार सेवक के कुल 25 पद हैं। और उन पदों के कोटिवार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, उन सभी पदों के कोटिवार की जानकारी यहाँ आपको दी गई है, किस कोटि में किस भाग से कितने पद हैं। अब हम जानेंगे योग्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की क्या योग्यता रहने वाली है। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या योग्यता चाहिए, इसके योग्यता के बारे में दोस्तों इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके 55% मार्क्स हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। परंतु यदि आपके 55% से कम है और यदि आपने स्नातकोत्तर कर लिया है, आपने MA कर लिया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु कुछ इसका कंडीशन है दोस्तों। आप देख सकते हैं, सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 अंक घटा दिया जाएगा और ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक परीक्षा के कोटि में अंकित किया जाएगा। कुछ अतिरिक्त योग्यता भी है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये है इसकी अतिरिक्त योग्यता। यदि आपके पास ये है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद जो था तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष, इसको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कंडीशन है आपके पास, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता आपसे मांगी गई है, इसमें आप देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आप सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE है या फिर BTech हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। साथ ही सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में MTech या PGDCA, MCA या फिर NCA कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता इसके लिए उपयुक्त होगी। तीसरे पार्ट में आ गए तकनीकी सहायक कनीय अभियंता कह सकते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए अनिवार्य है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा यदि आपने किया है तो ये आप भर सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता भी कुछ मांगी गई है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BTech, BE, BCA, BSc कंप्यूटर ऑनर्स और MCA, PGDCA यदि आपने ये किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं लेखा सहायक। लेखा सहायक यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या फिर सामान्य BCom ऑनर्स 50 या फिर सामान्य मतलब जनरल से भी आपने BCom किया है बिना ऑनर्स का तो 50% मार्क्स चाहिए। और 50% मार्क्स से कम है, लेकिन यदि आपने स्नातकोत्तर कर लिया अर्थात MCom कर लिया तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन 5 अंक जो है घटाकर BCom ऑनर्स की कोटि में जोड़ दिया जाएगा। इसके कुछ अतिरिक्त योग्यता भी है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MCom, BCA तथा MCA, PGDCA, MCA अतिरिक्त योग्यता इसमें होगी। अब आते हैं हम कंप्यूटर सहायक के बारे में। कंप्यूटर सहायक क्या है दोस्तों, कंप्यूटर सहायक के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर समान और BCA यदि आप हैं, या फिर स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात आप यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात यदि आपने PGDCA किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं ग्राम रोजगार सेवक के पद पर। ये पद लोगों के माइंड में रहता है, सभी लोग इसको भरना भी चाहते हैं। तो याद रखिए, यदि आपने इंटर किया है, इंटरमीडिएट किया है किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालय से, या फिर मैट्रिक के पश्चात ITI किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
और इसके कुछ अतिरिक्त योग्यता है, वो भी मैं आपको बताना जाना चाहता हूँ। ये इसके अतिरिक्त योग्यता है, यदि आप इस सब में हैं शामिल तो आप इसको भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयु सीमा के बारे में, किसके लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई है। तो आप आयु सीमा को भली भांति यहाँ पे देख सकते हैं, किसके लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई है। अनारक्षित है आप, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको 35 चाहिए, और दिव्यांगजन है तो 45 चाहिए। पिछड़ा वर्ग हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा है तो आपको 37 चाहिए, दिव्यांग के लिए 47 चाहिए। राष्ट्रीयता क्या होना चाहिए यदि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो राष्ट्रीयता ऑल ओवर इंडिया ये रहा। झारखंड में ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं, आवेदक भारत का नागरिक हो। अब हम इसके आवेदन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदक के द्वारा दिनांक 5/9/23 से दिनांक 25/9/23 अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट, आप ये जो वेबसाइट है इसमें आप लॉगिन, यहाँ इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आवेदन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आप नहीं कर सकते आवेदन। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। कलर फोटो आपके पास होना चाहिए करेंट, और जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। साथ ही अतिरिक्त योग्यता भी दिया गया है, वो भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। यदि आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र जो आप दे रहे हैं वो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। यदि आप ईवीएस रूप से भी आवेदन कर रहे हैं उसके लिए भी सेम कंडीशन है। यदि आप स्थानीयता सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण निवास पत्र भी चाहिए, आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी देना है। साथ ही शपथ पत्र देना है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। वैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही दोस्तों कुछ और इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले जन्म तिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगा वो 10th के लेवल पे होगा। और साथ ही जो जरूरी है, आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन जानकारी है दोस्तों, यदि आप अपना पहचान पत्र दे रहे हैं तो उसमें आपका क्या क्या शामिल हो जाएगा, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों मैंने हजारीबाग के भी डिटेल्स को आपको बता रखा है, उसका भी वीडियो बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करिए और हजारीबाग के जो नरेगा भर्ती है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।